जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। एडुकेशनल फाउंडेशन फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। जय हिंद। एडुकेशनल फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। ये आवाज को क्या हो जा रहा? जय हिंद। एडुकेशनल फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज देखेंगे यूज ऑफ सेल बी का कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, इसको समझते हैं। पहले नोट को समझेंगे। नोट क्या लिखा गया है? प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चय का भाव। पेन कहाँ है? प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चय का भाव दिखाने के लिए आई वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। यू, ही, सी, इट और दे के साथ सेल का प्रयोग करेंगे। जिस वाक्य में ये अवश्य लिखा रहे, ठीक है, अवश्य लिखा देखें तो समझें कि इनमें प्रतिज्ञा दृढ़ निश्चय का भाव है। तब आप फर्स्ट पर्सन के साथ जो होता है आई और वी, उसके साथ विल का प्रयोग करेंगे। सेकेंड पर्सन यू के साथ सेल का, और थर्ड पर्सन ही, सी, इट या कोई नाम हो या राम हो तो वहां पर सेल का प्रयोग करेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन है। मैं आशा करता हूं कि शायद आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया हो। ज्यादा कुछ नहीं है। जिस वाक्य में देखना है कि अवश्य लिखा रहे, कोई ऐसा वाक्य हो जिसमें अवश्य लिखा देखे, तो समझना है कि ये प्रतिज्ञा और दृढ़ निश्चय का बात कर रहा है। तो वहां पर विल और सेल का प्रयोग आई और वी के साथ विल होगा और यू के साथ सेल होगा और ही, सी, इट और राम के साथ भी सेल होगा। बस सिंपल सी बात है। आपको बस इतना ही समझना है। एक्सरसाइज 19 में कुछ क्वेश्चन है, उसको तब तक लिख देते हैं। आप अच्छे तरीका से इंट्रोडक्शन को देख लीजिए या फिर अपने कॉपी में अच्छे तरीका से लिख सकते हैं। ठीक है, तब तक आप इस इंट्रोडक्शन को अच्छे तरीका से देखकर समझ लीजिए। एक्सरसाइज नंबर 19 में जाने से पहले एग्जाम्पल को अच्छे तरीका से देखते चलेंगे। मैं अवश्य तैयार रहूंगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आया है? अवश्य। अवश्य मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा चाहे दृढ़ निश्चय। बार बार कह रहे थे कि जहां पर अवश्य आए वहां पर हमको पता चल जाए कि ये दृढ़ निश्चय का बात किया जा रहा है कि मैं अवश्य तैयार रहूंगा। तो लिखेंगे आई विल बी रेडी। वे लोग अवश्य तैयार रहेंगे। ठीक है, यहाँ भी अवश्य है, दृढ़ निश्चय का बात किया। दे शेल बी रेडी। ठीक है, इसमें जिसमें इससे पहले क्या सिखा रहे थे कि आई और वी के साथ सेल लगाते हैं, सेल भी लगाते हैं। अब लिखना पड़ रहा है आई वी के साथ विल बी लगाएंगे। ठीक है, ये कब लगाएंगे? जब यहाँ पर अवश्य लिखा रहे। ठीक है, अवश्य लिखा रहने से पता चलता है कि ये प्रतिज्ञा चाहे दृढ़ निश्चय का बात करता है। तुम अवश्य एक नेता बनोगे। यू शैल बी अ लीडर। अब इसे अच्छे तरीका से आपने देख लिया होगा। अब एक्सरसाइज नंबर 19 की तरफ चलेंगे। तब तक आप अच्छे तरीके से इसे और देख लीजिए। एक्सरसाइज 19 का ये बस साथी क्वेश्चन है। इसको बनाना है क्योंकि ये हर वाक्य में अवश्य का बात किया गया है। बहुत ही आसान है इसे बनाना, बहुत ही आसान। जैसे जब अवश्य का बात किया जा रहा है तो दृढ़ निश्चय का बात हो रहा है, तो इसको बनाएंगे ही के साथ shall be present। ठीक है, मैं अवश्य महान बनूंगा। आई विल बी ग्रेट। मैं अवश्य महान बनूंगा, आप लोग भी बनना। हम लोग अवश्य धनी बनेंगे। हम लोग वी विल बी धनी का रिच। ठीक, तुम अवश्य परेशान रहोगे। तुम
you shall be trouble. trouble. आप लोग अवश्य घाटे में रहेंगे। आप लोग you shall be in loss. इन लॉस का मतलब घाटे में रहना। वे लोग अवश्य उपस्थित रहेंगे। दे shall be present. ठीक है, वह अवश्य तैयार रहेगा। He shall be ready. ठीक है, बस बहुत ही आसान ही तरीका से बन गया ये। बस इस बात को याद रखना है कि जिस वाक्य में ये अवश्य का बात किया जाए, ये अवश्य है, वहां पर आई और वी के साथ विल लगाना होगा। ठीक है, ठीक है, हो गया। ये इस चीज को याद रखना है। बाकी सबके साथ सेल लगेगा, ये कंप्लीट होता है। तो आप अपने कॉपी में इसे अच्छे तरीका से लिख लीजिए, देख लीजिए, और हाँ, कमेंट जरूर करिएगा। हम आपके कमेंट का वेट करते हैं। और मेरे क्वेश्चन को बनाने से पहले ही आपको ये कमेंट में इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं आप। तो कमेंट में भी चेक कर लेंगे कि आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। तो आप तब तक इसे देख लीजिए। तो अब ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में क्या क्या आएंगे उस टाइम देखा जाएगा। तब तक के लिए आप इसको देख लीजिए अच्छे तरीके से। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।